क्वेश्चन नंबर 3 में एल एम सी बी के पैरेलल गिवन है। ये जो एल एम है वो किसके पैरेलल गिवन है, सी बी के पैरेलल गिवन है। एंड एल एन सी डी के पैरेलल गिवन है। ये जो एल एन है वो सी डी के पैरेलल गिवन है। इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। ए एम अपॉन ए बी, इसके बाद ए एन अपॉन ए डी हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर बीपीटी का यूज होगा। बीपीटी में आपको क्या बता रखा है कि एक ट्राइंगल ए बी सी में अगर ये जो डी ई है वो अगर बी सी के पैरेलल है तो ट्राइंगल्स की साइड्स का जो रेशियो है वो सेम होगा। इसका क्या मतलब है कि ये जो ए डी अपॉन डी बी है वो किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा। ये बीपीटी में हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो गिवन हमारे पास में क्या है कि ये जो एल एम है वो सी बी के पैरेलल एंड एल एन सी डी के पैरेलल है। प्रूफ क्या करना उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। एल एम सी बी के पैरेलल है। यहाँ पे ये जो एल एम है वो किसके पैरेलल है, वो सी बी के पैरेलल है। ट्राइंगल ए बी सी हम यहाँ पे लेंगे। ये जो ट्राइंगल है ए बी सी इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। एल एम सी बी के पैरेलल है तो यहाँ पे हम बीपीटी का यूज करेंगे। तो बीपीटी से यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं ए एल अपॉन एल सी इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम बी। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 बाई बीपीटी। एल एन सी डी के पैरेलल गिवन है। यहाँ पे ये जो एल एन है वो किसके पैरेलल गिवन है, सी डी के पैरेलल गिवन है। ट्राइंगल ए सी डी हम इस बार लेंगे और इस ट्राइंगल को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पे ये जो एल एन है वो सी डी के पैरेलल है। यहाँ पे भी बीपीटी का यूज करूंगा तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एल अपॉन एल सी इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में एल एच एस वाला पार्ट सेम है तो आर एच एस वाले पार्ट को हम इक्वल करेंगे। ए एम अपॉन एम बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए एन अपॉन एन डी के। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमारे पास में ये स्टेप आ जाएगा। यहाँ तक तो आप इजीली सोल्व कर लोगे, यहाँ तक सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद देखो हमें प्रूफ क्या करना, हमें प्रूफ करना है ए एम अपॉन ए बी। ए एम उसके बाद में ए बी मतलब यहाँ से यहाँ तक, ए एन अपॉन ए डी। ए एन यहाँ पे और ए डी ये टोटल है। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से जो हमारे पास स्टेप आई है उसमें क्या आ रहा है, ए एम अपॉन एम बी। तो यहाँ पे देखो ए एम अपॉन एम बी आ रहा है, ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी आ रहा है। ए एम प्लस एम बी करूंगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एम प्लस एम बी ये किसके इक्वल होगा, ये ए बी के इक्वल होगा। ए एन प्लस एन डी किसके इक्वल होगा, ए डी के इक्वल होगा। ए एन प्लस एन डी किसके इक्वल होगा, ए डी के इक्वल होगा। ए एम यहाँ पे न्यूमरेटर में एंड एम बी यहाँ पे डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में जब मैं डिनोमिनेटर को ऐड कर रहा हूँ तब यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है। ए एन न्यूमरेटर में एंड यहाँ पे एन डी है वो डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे भी हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर रहे हैं तब ए डी आ रहा है। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करने के लिए आपको क्या बता रखा कि हमें दोनों साइड +1 करना। इस इक्वेशन में +1 करने से पहले इसको हमें रेसिप्रोकल करना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम बी अपॉन ए एम इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे पता चलेगा कि इसको रेसिप्रोकल करना है या नहीं करना। डायरेक्ट अगर देखकर आप पता नहीं कर सकते हो कि इसको रेसिप्रोकल करना है नहीं करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू में हमें क्या करना है, ए एन अपॉन एन डी। तो आप इसी इक्वेशन में क्या कर दो, +1 कर दो। तो यहाँ पे मैंने +1 कर दिया, यहाँ पे भी +1 कर दिया। एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, एम बी आएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, ए एम प्लस एम बी अपॉन एम बी इक्वल्स टू, इसका एलसीएम कितना आएगा, एन डी आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, ए एन प्लस एन डी। ए एम प्लस एम बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लिखेंगे ए बी। यहाँ पे देखो ए एम प्लस एम बी को हम क्या लिखेंगे, ए बी। ए एन प्लस एन डी को क्या लिखेंगे, ए डी लिखेंगे। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ए डी लिखूंगा। ए बी अपॉन एम बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन एन डी।
प्रूफ क्या करना, प्रूफ करना ए एम अपॉन ए बी। तो यहाँ पे ए बी आ रहा है बट यहाँ पे ए एम की जगह क्या आ रहा है, एम बी आ रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर नहीं आ रहा है। यहाँ से भी देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ए एन अपॉन ए डी। तो यहाँ पे ए डी तो आ रहा है बट यहाँ पे ए एन की जगह क्या आ रहा है, एन डी आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं डायरेक्ट 1 ऐड करूंगा तो मेरा आंसर नहीं आएगा। जो प्रूफ करना वहां से आपको आइडिया लगेगा कि इसको रिसिप्रोकल करना है नहीं करना। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, ए एम गिवन है। तो इस ए एम को क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। यहाँ पे हमारे पास में ए एन गिवन है तो इस ए एन को हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करेंगे तो उस केस में हमारे पास में ए बी आएगा और यहाँ से क्या आएगा, ए डी आएगा। ए एम एंड ए एन ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे, तो इसको हम रिसिप्रोकल करेंगे। रिसिप्रोकल करने के बाद इसमें +1 ऐड करूंगा तो ये स्टेप आएगा। एलसीएम लेके इसको हमें सोल्व करना। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से आएगा ए एम तो एम बी प्लस ए एम। इसका एलसीएम कितना आएगा, ए एन आएगा तो एन डी प्लस ए एन। एम बी प्लस ए एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, इसको ए बी। तो इसको तो हम क्या पुट करेंगे, ए बी। एन डी प्लस ए एन को मैं क्या पुट करूंगा, ए डी पुट करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये स्टेप आएगा। प्रूफ क्या करना, इसमें हमें देखो ए एम अपॉन ए बी करना। तो ए बी यहाँ पे क्या आ रहा, न्यूमरेटर में आ रहा है बट प्रूफ वाले में क्या आ रहा, डिनोमिनेटर में आ रहा है। ए एन अपॉन ए डी। तो यहाँ पे ये जो ए डी है वो न्यूमरेटर में आ रहा है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो इसको हमें अगेन रिसिप्रोकल करना तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।